मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का जो मापन चैप्टर में हम पढ़ रहे थे विमीय सूत्र के बारे में। तो विमीय सूत्र से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आज हम, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो हेडिंग जो रहेगा हमारा वो है विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है विमीय विधि से समीकरण की शुद्धता की जांच करना। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है विमीय विधि से सूत्र की स्थापना करना। सूत्र बनाना सीखेंगे। तीसरा पॉइंट है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। ये बेसिक तीन। और जो चौथा है वो सिंपल है, भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना। तो इस पार्ट में हम पहले इन दो चीजों को पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट पार्ट में हम इन दो को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं विमीय विधि से समीकरण की शुद्धता की जांच करना कि समीकरण शुद्ध है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है गति के प्रथम समीकरण v = u + at। गति के तीन समीकरण होते हैं। तो पहला बता रहा हूं मैं कि गति के प्रथम समीकरण v = u + at की शुद्धता की जांच कीजिए। ठीक है, कि ये समीकरण जो हमने लिखा है कि ये सही है कि नहीं है। कहीं ये समीकरण कुछ ऐसा तो नहीं था कि v = ua + t, या फिर समीकरण कुछ ऐसा तो नहीं था v = u + 2at²। मतलब ये समीकरण सही है कि नहीं है, इसके शुद्धता की जांच करेंगे विमीय विधि से। ओके, तो करना क्या? तो समझ में आ गया आपको कि सही है कि नहीं जानना है। तो ये इसका बायां पक्ष, ये इसका दायां पक्ष हम लेके चलेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी चीजें दी हुई है सबको अलग अलग सेपरेट लिख लीजिए। तो v लिख लिया, u लिखा, a लिखा, t लिखा। v क्या होता है? ये भी वेग होता है। u क्या होता है? ये भी वेग होता है। लेकिन फिजिक्स में हम u को बोलते हैं प्रारंभिक वेग और v को बोलते हैं अंतिम वेग। a होता है त्वरण, आगे इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन, और t होता है समय। तो v का विमीय सूत्र क्या है? v का विमीय सूत्र वेग का हमने निकाला था, आई होप आपको याद होगा। तो LT-1 देन u भी वेग ही है, चाहे वो प्रारंभिक हो चाहे अंतिम हो, वेग तो वेग होता है। तो इसका विमीय सूत्र भी सेम LT-1। त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT-2, निकालना सिखाया था मैंने। और समय t का t बस रहता है। इसमें जो चीज नहीं है आप उसको नॉट लगा सकते हो कि m नहीं है तो सब में m नॉट लगा दिए, इसमें l भी नहीं है तो इसमें l नॉट भी लगा सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको सॉल्व करना तो लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड में अपने पास क्या है? केवल v है, तो v का विमीय सूत्र लिख देंगे क्या? LT- बस इतना ही है। देन राइट हैंड साइड में सॉल्व करते हैं अपन। राइट हैंड साइड में क्या क्या है? u है, तो u का विमीय सूत्र प्लस a at का विमीय सूत्र, दोनों का विमीय सूत्र यहाँ पे a और t दोनों का। u क्या क्या है? u है अपने पास LT-1 यहाँ था, प्लस a का क्या है? LT-2 यहाँ था, देन t का t LT-1।
ये एल टी -2 और यहाँ पे है 1, तो -2 + 1 हो जाता है अपने पास -1, तो टी की पावर लिख दिया -1। ओके, अब ये एल टी -1 एक है, एल टी -1 एक है, तो ये 2 एल टी -1 दो हो जाएगा। तो जहाँ 2 एक नियतांक है तो इसकी उपेक्षा कर देंगे, इसलिए एल टी -1। सामने जो भी नंबर आएगा कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको आप नेगेटिव मान सकते हो, या फिर ऐसे देख सकते हो कि ये और ये इक्वल है तो भी काम ठीक है। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एल टी -1 आया, राइट हैंड साइड में भी एल टी -1 आया। इसका मतलब है कि प्रूव होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इसका मतलब दिया गया समीकरण शुद्ध है। दिया गया समीकरण शुद्ध है, ठीक है। बस इस सिंपल तरीके से हमने इसका निकाल लिया। यहाँ पे जोड़ने पे 2 आता है, सामने की वैल्यू अपने कुछ भी काउंट नहीं करते हैं, इसलिए छोड़ दिया हमने उसको, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। इसी प्रकार से गति के द्वितीय समीकरण और गति के तृतीय समीकरण का आप निकाल के देखना, मैं उनका समीकरण लिख देता हूं। देन मैं इसका एक और क्वेश्चन बताता हूं जिससे थोड़ा सा अलग है। ओके, तो ये गति का द्वितीय समीकरण और ये गति का तृतीय समीकरण, अब इनके भी शुद्धता की जांच करके देखिएगा, ठीक है। ये सामने जो नंबर यूज हो रहा है ये नंबर का यूज नहीं होगा, यहाँ पे ये नंबर का यूज 2as s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² और v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ऊपर घात का यूज तो अपन करेंगे, लेकिन सामने जो नंबर दिख रहा है आप उन नंबरों का यूज नहीं करोगे, ठीक है। एक इसका क्वेश्चन और सब बताता हूं मैं आपको, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा समीकरण। तो सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, समीकरण t इक्वल टू 2π√L/g की शुद्धता की जांच कीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या चीज यूज हो रहा है, t l g। 2 नंबर है, छोड़ देंगे। पाई, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो अपने पास ये चीजें मिला। t होता है समय, ठीक है। यहाँ पे इस सूत्र में हालांकि हम इसको आवर्तकाल पढ़ते हैं, लेकिन आप समय के अकॉर्डिंग इसका लिख सकते हो। t का विमीय सूत्र, तो समय का तो समय ही होगा। l मतलब लंबाई होती है, तो सीधे डायरेक्ट कर देते हैं, लंबाई का विमीय सूत्र केवल l ही होगा। g अभी हम लोगों ने पढ़ा था, a होता है त्वरण, g होता है गुरुत्वीय त्वरण। नाम में यदि त्वरण है तो आप दोनों का सेम फॉर्मूला लिखेंगे, ओके। तो त्वरण का था वहां पे a का LT-2, तो g का भी क्या हो गया LT-2। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो हमने लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड सिंपल है, केवल t लिखा हुआ है। t का विमीय सूत्र क्या है, केवल t है, वही खत्म। राइट साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, L/g का विमीय सूत्र। रूट में l लगा हुआ है, L और G के, सॉरी L और G के रूट में है, वो L और G रूट में है। जैसे लिखा है x√2 लिखा होता है, 9th में पढ़े हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 ये लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ भी वही चीज करते हैं, लिख देते हैं इसको L/g की पावर 1/2 का विमीय सूत्र। L क्या था, L का L, G क्या था LT-2 1/2। देखो घात में जो रहेगा उसको वैसे ही रख देना है। गति के द्वितीय समीकरण, गति के तृतीय समीकरण में स्क्वायर है, स्क्वायर वैसे ही रहने दोगे और सॉल्व करोगे उसको, ठीक है। वो नहीं हटाना है, सामने में जो कोई नंबर होगा उसको हटाते केवल अपन, ओके, और कांस्टेंट वैल्यू हटा देते हैं। तो यहाँ पे L से L कैंसिल हो गया, T-2 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा T2, इनटू में 1/2 है, 1/2 कैंसिल, केवल आया T। लेफ्ट हैंड साइड में T, राइट हैंड साइड में T, इसका मतलब प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये,
बस आपको कुछ विमीय सूत्र याद होने चाहिए। यदि विमीय सूत्र याद है तो ये क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा। यदि विमीय सूत्र याद नहीं है तो पुराना वाला लेक्चर देखिए और विमीय सूत्र को अच्छे से समझिए और उसको याद कीजिए। ओके, नेक्स्ट इसका देखते हैं अपन कि विमीय विधि से सूत्र की स्थापना करना। तो हम इसी देखते हैं कि हम इस सूत्र की स्थापना विमीय विधि से कैसे कर सकते हैं। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है ज्यादा थोड़ा। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, तो विमीय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल के सूत्र की स्थापना कीजिए। ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो, बाकी है ये सिंपल, समझा रहा हूँ, सुन चीजों को ध्यान देना। सरल लोलक क्या होता है? जो आपने क्या बोलते हैं पेंडुलम वाली घड़ी देखी, जो पेंडुलम घूमते रहता है, आप उसको समझ सकते हो कि वो पेंडुलम सरल लोलक की भांति होता है। तो वो कितना राउंड मार रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका आवर्तकाल निकालते हैं। जैसे पृथ्वी का आवर्तकाल कितना है? पृथ्वी अपनी धुरी पे एक चक्कर पूरा करने में, मतलब अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 24 घंटे। तो पृथ्वी का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। आवर्तकाल मतलब वो समय, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो सरल लोलक है वो अपना एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लेता है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है। इसके लिए क्या सूत्र लगता है, उस सूत्र की हमको स्थापना करनी है, वो भी विमीय विधि से। एक सामान्य विधि से है, उसको अपन बहुत आगे चल के पढ़ेंगे, जो अपन 12 या 13 चैप्टर में है। स्टार्टिंग में केवल ये विमीय विधि से दिया हुआ, तो ये पढ़ना है अपने को। क्या क्या चीजें होती है अच्छे से समझना, इजी बन जाएगा। ओके, तो सरल लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल को लेंगे टी से, वो एक समय होता है। उसकी प्रभावी लंबाई, लंबाई को लेंगे एल से, तथा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण को लेंगे जी से। केवल त्वरण बोलता तो ए लेते, पर निर्भर करता है, निर्भर करता है तो एक साइन लगाएंगे, ये इसे बोलते हैं समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, प्रपोजनल भी बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। एलजी पे, एलजी पे निर्भर तो कर रहा है, लेकिन कितना निर्भर कर रहा है ये नहीं पता, कि ये स्क्वायर था या ये क्यूब था या 1/3 था, नहीं पता इस चीज के बारे में। घात कितनी हो सकती है, कितना निर्भर कर रहा है, तो अपन यहां लेते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी। ओके, जब भी इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे कहीं पर भी, फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां प्रोपोर्शनल मिलेगा, और केमिस्ट्री में भी, तो जब भी इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक वैल्यू आएगी कांस्टेंट के, कांस्टेंट के, जहां के एक नियतांक है, मतलब नियत वैल्यू है, और बाकी ये तो पूरा वैसे ही लिखाएगा। इसको देना है आपको समीकरण 1, ठीक है, ये दे दिए। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं, इनका विमीय सूत्र लिख लेते हैं। के तो कांस्टेंट, उसका विमीय सूत्र नहीं होगा, मैंने बताया। टी का विमीय सूत्र क्या है? टी का विमीय सूत्र इससे पहले तो लिखे थे, क्वेश्चन देखिए सेम, सोचिए। टी, एल का विमीय सूत्र एल, जी का विमीय सूत्र LT-2। तो ये विमीय सूत्र लिख दिया हमने इसका। अब इसको बस समीकरण 1 में जमा देंगे, ठीक है। चलिए जमाते समीकरण 1 में, तो टी की जगह तो टी ही लिखाएगा। ओके, तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि हम इसको उतारे, हम इसकी वैल्यू उतारे टी। ओके, के वैसे ही रहेगा, एल का मान एल है, और पावर में क्या है? ए, पावर में ए रख दिए। फिर जी की वैल्यू है LT-2, उसकी पावर में क्या है? बी, तो LT-2 उसकी पावर में बी। विमीय सूत्र किस प्रकार से ब्रैकेट में रखते, तो हम ऐसे ब्रैकेट लगा दे रहे हैं इसके लिए, ओके, तीनों के लिए। इस घात का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं घात में, L की पावर A, L की पावर B, T की पावर -2, तो -2 भी हो जाएगा, ये आ गया। ये सब मल्टीप्लाई में है, तो L की पावर A, L की पावर B, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। L की पावर A प्लस B, T की पावर -2B,
इधर टी भी कुछ होता जोड़ने घटाने के लिए तो उसको भी जोड़ घटा देते, इतना था तो इतना कर लिए। देन नेक्स्ट क्या करते हैं, इधर अपने पास क्या नहीं है, इधर टी है इधर टी है, इधर एल नहीं है, तो आप काम करेंगे एल लगाएंगे उसके ऊपर नॉट। सपोज इधर एम होता तो इधर एम लगा के उसके ऊपर भी नॉट, तो आप इसको कुछ ऐसे लिखेंगे एल नॉट टी लगा के नॉट लग देना ऊपर। ओके ये अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनके घातांकों की तुलना कर लेंगे, लिखेंगे घातांकों की तुलना करने पर, यहाँ इस पे थोड़ा कम पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिए। देन उसका क्या देखते हैं, तो घातांक की तुलना करेंगे तो अपन दो कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, एक एल के लिए एक टी के लिए। यदि m होता तो m के लिए भी एक बना लेते हैं। ओके देन नोट करते हैं l का विमीय सूत्र क्या क्या आप लोग घातांक क्या क्या मिलता है, l की पावर 0 और l की पावर a प्लस बी, तो a प्लस बी 0 के बराबर होगा, a प्लस बी 0 के बराबर होगा, a प्लस बी बराबर 0। t की पावर यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 और t की पावर माइनस 2b, तो आएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 2b। अब क्या करना है, अपने को निकालना a और b की वैल्यू ही है, तो इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन पहले सॉल्व होता है, चाहे कोई से भी हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, आप पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमको a और b दो में से किसी एक की वैल्यू चाहिए, जबकि इसमें से हमको b की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 माइनस 2 यहाँ आएगा, माइनस 2 इक्वल टू b की वैल्यू माइनस 1/2, ये माइनस को ऊपर लिखा करो, माइनस यदि नीचे भी रहता है तो आप उसको ऊपर लिखा करो, एक बराबर रहता है वो। तो b की वैल्यू आ गई माइनस 1/2, इस b की वैल्यू को अपन क्या करेंगे, यहां पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगा, तो a माइनस a प्लस और b की वैल्यू है माइनस 1/2 इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, a माइनस 1/2 इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो a इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव में आएगा। तो a और b के जो दो मान निकल गए हैं, हम इसको समीकरण 1 में पुट करेंगे। ठीक है, इस a और b के मान को हम कहां पुट करेंगे, समीकरण 1 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, t इक्वल टू k l की पावर a g की पावर b, ये था, मान रख दो ये b का, k l की पावर क्या हो जाएगी 1/2 a का मान, और g का मान हो जाएगा माइनस 1/2 b के ऊपर, माइनस 1/2, माइनस को हटाएंगे तो इसको पलटना पड़ेगा, k इक्वल टू l/g, इसकी पावर 1/2 इसकी पावर 1/2, 1/2 मतलब क्या रूट होता है, तो t इक्वल टू k रूट ओवर lg, ये आ गया। तो ये हमारा सूत्र की स्थापना हो गई। ठीक है, कि t इक्वल टू k रूट ओवर l/g, मतलब किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसके प्रभावी लंबाई आवर्ती पर निर्भर करता है, तो इस प्रकार से निर्भर करता है, ये इसके सूत्र की स्थापना। ठीक है, तो ये था विमीय विधि से सूत्र की स्थापना करना। तो आई होप को दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो पहले आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा फिर से, या फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करके बताइएगा क्या डाउट है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। एंड अगर इससे कुछ और संबंधित क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहे हैं इन दोनों टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यदि वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें। थैंक यू।